तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो भी और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। सारे मकबरे ऐसे होते हैं, इमारत ऐसी होती हैं जिसका नाम पड़ जाता है। जैसे दिल्ली में हम जानते हैं दादी पोती का मकबरा, बड़े खान छोटे खान का मकबरा, उसी तरह से सरहिंद में आज आपको हम दिखलाने जा रहे हैं शागिर्द उस्ताद का मकबरा। बड़ा ही रोमांचक मकबरा है और ये जो वीडियो है आज हमारी तीसरी वीडियो है सरहिंद के कोलैबोरेशन के साथ। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं शागिर्द उस्ताद के मकबरे पे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मकबरा और इसे भी अगर आप देखें तो बीच में गुंबद है और सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पर एक छतरी बनी हुई है और अगर आप हर कोने में देखें तो वहाँ पर आपको कोपुला दिखेगा। फिलहाल यहाँ से तो आपको 2 कोपुला दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 हुआ करता था। अभी फिलहाल 3 बच रहा है, एक ऑलरेडी टूट चुका है। और इन सब ईंट को आप देख सकते हैं, तो ये जो भी ईंट है ना, ये कहलाती है सरहिंदी ईंट। फिलहाल सारे जो टीम वाले हैं सब ऊपर चले गए हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग अभी ऊपर चलते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अंदर का हिस्सा। थोड़ा ऊपर भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है। तो ऊपर में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पुरानी नक्काशी वगैरह आप देख सकते हैं और इस तरह के मेहराब वगैरह जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा अंदर चलते हैं आपको लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मज़ारें यहाँ पे आपको दिखने को मिलती हैं। टोटल जो इसमें फ़िलहाल यहाँ पे 5 कब्रें दिख रही हैं दोस्तों, और ये 5 कब्रें जो हैं इसमें से कहा जाता है कि एक उस्ताद की कब्र है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें इसमें तो टोटल यहाँ पे आपको 4 दरवाजे जो हैं यहाँ पे दिख सकते हैं। एक ये वाला हो गया और एक हमारे पीछे ये दरवाज़ा था। तो इस तरह का ये दरवाज़ा है। ऊपर में भी आप देखें तो वहाँ पर जो वेंटिलेशन के लिए पूरी ओपनिंग्स दी हुई है। फिलहाल रात का शाम का टाइम हो रहा है तो अंदर में जो है गुंबद ऊपर से आपको दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल अभी जो है हम लोग यहाँ से सीधे इसके ऊपर की तरफ यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी से हम लोग अभी इसके ऊपर चलते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक और सीढ़ी बनी हुई है, 2 तरफ से सीढ़ी बनी हुई है, दोनों तरफ से आप ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल ये एक हिस्सा इसका था और हम लोग अभी इसके एक और हिस्से में जा रहे हैं। तो इस साइड भी आप देख सकते हैं इस तरह से जो है यहाँ पर भी बड़ा सा मेहराब बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ऊपर में देखिए नक्काशी वगैरह की हुई है और वैसे ही मज़ार जो है आपको यहाँ से सारी दिख सकती है। और थोड़ा इधर आप जाएँ तो यहाँ पर भी आपको जो है कुछ कब्रें यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलती हैं। तो वैसे ही चीज़ें हैं, ईंट वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे टूट चुकी हैं। तो चारों साइड से जो है ये बिल्कुल सेम साइज सेम तरह का है। फिलहाल अभी जो है हम लोग इसके ऊपर चलते हैं और अब आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग जो है इसके बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। कितना अंधेरा है ये। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो भी और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। तो ये अभी सेकंड फ्लोर एक तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों। और शाम हो चुकी है, मगरिब का टाइम हो चुका है और अभी भी ऊपर चलना है हम लोगों को कंप्लीट। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ऊपर सबसे इसके हिस्से पे पहुँच चुके हैं और ये है यहाँ का सेंटर वाला गुंबद। और छतरियाँ आप देख सकते हैं, कोने कोने पे सारी छतरियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। सिंह मीन्स द लायन। अगर आप हिंदी में लायन का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब है सिंह, तो उसका मतलब होता है लायन। तो सिंह की वजह से इसका नाम सिहरिंद पड़ा है। तो बाबरनामा में बाबर ने रिकॉर्ड किया है कि मेरे टाइम पीरियड में सरहंद को सिहरिंद कहते थे और बाद में चल के जब अकबर का दौर आया तो इसका नाम सरहंद पड़ गया, क्योंकि सरहंद एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटपोस्ट है इंडिया की। अगर कोई भी इन्वेडर और कोई भी रूलर अगर नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है तो उसे सरहंद होके ही जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखें, चाहे वो ममलूक्स हों, चाहे वो खिलजीज हों, चाहे वो तुगलक्स हों, चाहे वो सैयद्स हों या लोधीज हों या मुगल हों, वो जितने रूलर आए दे केम फ्रॉम सरहंद ओनली। सो 1398 में जब तैमूर आया तो तैमूर ने भी अपना हॉल्ट सरहंद में लगाया था जब वो दिल्ली पर अटैक करने वाला था 1398 में, और उसके बाद उसने यहाँ से गुजरा आगे। उसके अलावा व्हेन नादिर शाह केम इन 1739, तो नादिर शाह
जब आया था तो उसने भी सरहंद में अपना पड़ाव लगाया था, और सरहंद में ही एक बैटल हुई थी मुगलों और नादिर शाह के बीच में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला जो उस टाइम का किंग था वो नादिर शाह से हार जाता है। इसके बाद नादिर शाह की फोर्सेस थी वो आगे अप्रोच करती है दिल्ली की तरफ। और हर हिस्ट्री अगर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, तो उसमें सरहंद का नाम हमेशा आया है। तो सरहंद में एक ज़माने में मुगलों के दौर में ये हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला लैंड था एक ज़माने में। बाबर के ज़माने में कहा जाता है कि मोर देन 12 लाख टैंकास जनरेट किया गया था सरहंद से। इसके अलावा सरहंद की जो लैंड है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। और सरहंद को औरंगज़ेब के ज़माने में, जब औरंगज़ेब रूल कर रहा था, तो कहते हैं कि सरहंद वाज द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द मर्चेंट्स टू ट्रेड हेयर। मर्चेंट्स यहीं से ट्रेड किया करते थे। जो भी चाइनीज़ ट्रेडर्स आते थे वो सरहंद में आते थे और यहीं मार्केट लगती थी और वो यहाँ से अपनी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया सेल आउट किया करते थे। सो ये जो जगह आप देख रहे हैं, वी आर एट द टूम ऑफ तालियां। ये तालियां विलेज है, एंड हेयर आर द 2 टूम्स ऑफ उस्ताद एंड शागिर्द। बाय द वे, जिस टूम पे आप खड़े हैं, दिस इज द सेकंड डबल डोम टूम एवर बिल्ट इन इंडिया। दिस इज द सेकंड वन। ये डबल डोम है, अगर आप अंदर से आप इसे देखेंगे, इट इज अ डबल डोम, एंड द थर्ड डबल डोम इज दैट वन विच वी विल बी विजिटिंग टुमारो। ये जो है ये काफी बड़ा है उससे, लेकिन वो ज्यादा ब्यूटीफुल है इसके मुकाबले। ये जो टूम है, दिस टूम बिलोंग्स टू एन आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। उस्ताद सैयद खान पठान नाम है जिसका ये टूम है। और बाकी जो 3 ग्रेव आप और देख रहे हैं, एक उनके बेटे बेगलार खान की ग्रेव है इसके अंदर जो अंदर है, और जो 2 ग्रेव हैं कहते हैं ये उनके फैमिली मेंबर्स की, जिनका नेम अननोन है। और उसी की तरह वो जो सामने वाला टूम देख रहे हैं वो ख्वाजा खान का है, जो इनके डिसाइबल थे, और ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। सो जो सरहंद है, सरहंद की एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू इस तरीके से बढ़ जाती है कि सरहंद में एक ज़माने में एक बैटल हुई थी इन 1555। उस बैटल का नाम है द बैटल ऑफ सरहंद। ये वो ज़मीन है जिसने मुगलिया सल्तनत को फिर से रिवाइव किया इंडिया में। आप लोगों को पता है कि 1539 में एक बैटल हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी बैटल ऑफ चौसा हार जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर कंसेक्यूटिव ईयर इन 1540 में एक और बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ कन्नौज। उसमें शेरशाह उन्हें फिर से हरा देता है। उसके बाद हुमायूं को अनफॉर्चुनेटली ईरान जाना पड़ जाता है ऑन एग्जाइल। लेकिन जब शेरशाह की डेथ होती है, तो शेरशाह की डेथ के बाद बहुत सारे उसके जो सन्स और ग्रैंड सन्स थे वो बने हैं। लास्ट में जो बना है वो था सिकंदर शाह सुर। तो सिकंदर शाह सुर और हुमायूं के बीच में 21 जून 1555 को एक बैटल लड़ी गई, वो सरहंद में ही लड़ी गई, और इसी सरहंद में हुमायूं ने दोबारा हिंदुस्तान को फतह किया था, इसी सरहंद से। और उसके बाद जब उसने जीता तो आगे चल के वो 11 मंथ और रूल कर पाया, और 11 मंथ रूल करने के बाद when he died in पुराना किला in 1556 in जनवरी, तो सरहंद वो जमीन थी जो हुमायूं की डेड बॉडी को यहाँ लाया था तारती बेग ने, और पहली बार अकबर ने अपने फादर की डेड बॉडी को इसी सरहंद में देखा था इन 1556। उसके बाद जब अकबर का दौर आता है, तो अकबर सरहंद को इतना पसंद करता था, उसने अकबरनामा में अबुल फजल ने फरमाया है कि अकबर ने यहाँ पे मोर देन 300 गार्डन्स बनवाए थे सरहंद में, 300 गार्डन। उसी का आज एक रेमिनेंट है आम खास बाग, जो कल हम लोग विजिट करेंगे। कल इंशाल्लाह कल हम लोग वहां जाएंगे, कल वो विजिट करेंगे। तो उस जमाने में एक हुमायूं के बड़े वफादार हुआ करते थे जिनका नाम था हाफिज मोहम्मद रखना। उनकी भी कल हम टूम देखेंगे चल के। हाफिज मोहम्मद रखना काबुल के गवर्नर थे अकबर के दौर में, और हुमायूं के बड़े वफादार थे। अकबर ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत गार्डन बनवाएं। तो अकबर पहली बार अब अपने फादर के डेथ के बाद 1566 में आया था, और 1566 के बाद उसने अपना कैपिटल, जो आपको पता है कि फतेहपुर सीकरी, उसने बनाना शुरू किया इन 1570s। लेकिन 1570s के बाद वो पहली बार इसी रास्ते से वो काबुल गया, और 1581 में हाफिज रखना ने उसको एक खत लिखा, और वो खत मेंशन है
अबुल फजल के अकबरनामा में कि जहां पना आपने जो हमें हुक्म दिया था हमने वो कर दिया है, आप आए यहाँ पे। जब अकबर आया 1581 में तो उसने देखा कि इतनी खूबसूरत गार्डन हाफिज रखना ने यहाँ बनवाए हैं कि अकबर ने अबुल फजल ने खास करके इस बात का मेंशन किया है। और एक बाग जो आम खास बाग है उसका नाम भी अबुल फजल लिखता है कि उसका नाम बाग हाफिज रखना रखा गया, हाफिज रखना के नाम पे, जो उसका चीफ आर्किटेक्ट था। लेकिन 1581 के बाद क्या हुआ कि एक ज़माने में बहुत बड़ा फ्लड आया सरहंद में। यहाँ पे एक किला होता था जो अब नहीं है, जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में बना था। उस किले के बारे में जो अबुल फजल है वो फरमाता है कि उसकी जो बाउंड्री है अराउंड 12 फीट पानी के अंदर डूब गई थी। इतनी बड़ी बाढ़ सरहंद में आई थी, उसकी वजह से कई सारे गार्डन सरहंद के डिस्ट्रॉय हो गए थे। इतनी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में, उस फ्लड में मोर देन 200 एनिमल्स एंड ह्यूमन लॉस्ट देयर लाइफ। जहांगीर जब आया तो जहांगीर ने भी सरहंद में कुछ बागात बनाए। तो हम खास बाग में आपको एक मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। इट इज अ लिटिल टिल्टेड स्ट्रक्चर, वो थोड़ा टिल्टेड है। इट्स नेम इज सर्द खाना। वो अंदर से इस गर्मी में भी इतना कूल रहता है। वह खास उसने बनवाया था और ख्वाजा वैसी उसका चीफ आर्किटेक्ट था, जो जहांगीर के टाइम में जिसने सरहंद में काम करवाया है। तो इतना कूल था कि वहां पे उसने काफी वक्त रिलैक्स किया है। और सरहंद जितनी बार भी बादशाह जहांगीर लाहौर गए हैं उन्होंने सरहंद में अपना पड़ाव लगाया है। क्योंकि आपको बता दूं कि सरहंद इज द मिड सेंटर बिटवीन दिल्ली एंड लाहौर। इट इज द मिड सेंटर, तो ये मिड बन रहा है। उसके बाद जब टाइम आया शाहजहां का, तो शाहजहां को तो जैसे सरहंद से इश्क हो गया। वो इश्क ऐसे हुआ कि शाहजहां पहली बार यहाँ पे आता है 1634 में। और शाहजहां एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जिसका नाम है नौरोज, जो पारसियों का एक फेस्टिवल है। इट्स अ न्यू ईयर, और ये फेस्टिवल साल में 4 बार होता है। और उसी एवज में उसने एक चबूतरा बनवाया है आम खास बाग में, आज भी है, जो कल हम देखेंगे, जिसका नाम है मेहताबी चबूतरा। और उसने पातशाहनामा में ये बात मेंशन की है कि मैं उस चबूतरे पे चढ़ के नौरोज की रात को चांद देखा है मैंने उस दिन, फुल मून। उसके अलावा फिर वो 2 बार और आया बीच में। और 1644 में जब वो 4th टाइम आया तो उसकी जो सबसे लाडली बेटी, जो उसकी डॉटर थी, जिसका नाम था जहानारा बेगम, जहानारा बेगम was seriously burnt in 1641। वो हरम में उनके कपड़ों पे आग लगी एंड शी वाज वेरी मच, मतलब कि तबीब जो हकीम थे उन्होंने कहा कि ये बचना बहुत मुश्किल है। तो जहानारा बेगम को वो पिलग्रिमेज के तौर पे वो ले जाते हैं अजमेर। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में दुआ मांगते हैं कि अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं आपके दरबार में कुछ ना कुछ नजराना पेश करूंगा। और यही होता है कि 1644 में जहानारा की तबीयत ठीक हो जाती है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप अजमेर जाएंगे तो वहाँ 2 देगें हैं, अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी 2 देगें हैं। तो जो बड़ी वाली देग है वो बादशाह अकबर ने जहांगीर की पैदाइश पे गिफ्ट की थी अजमेर की दरगाह में, और जो छोटी वाली देग है वो जहानारा के ठीक होने पे शाहजहां ने गिफ्ट की है दरगाह को, जो छोटी वाली देग है। और उसके बाद 1644 में जब वो ठीक हुई तो अजमेर से जहानारा दिल्ली ना जाकर के डायरेक्ट सरहंद आती हैं। और सरहंद में उन्होंने पहला शावर लिया आफ्टर जो उनकी, क्योंकि जब उनको जो जख्म हुए थे तो उनको मना था कि वो शावर नहीं ले सकती, तो उन्होंने पहला शावर सरहंद में लिया था आकर के 1644। इसके अलावा शाहजहां का एक बेटा था जिसका नाम था उमेद बख्श। उमेद बख्श वाज द 3rd सन ऑफ शाहजहां, जो सिर्फ बेचारा 3 साल तक जिंदा रह सका, तो उसकी भी पैदाइश सरहंद की है। इसके अलावा शाहजहां की एक बेगम है जिनका नाम सरहंदी बेगम है, वो भी सरहंद से बिलोंग करती थी, जो शाहजहां की 3rd वाइफ थी। तो शाहजहां के तौर में ये बहुत आलीशान रहा सरहंद। लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के ज़माने में यहाँ टोडरमल यहाँ के वजीर हुआ करते थे, गवर्नर। उन्होंने उसे तुरंत डिस्प्लेस किया और उन्होंने एक अपना अलग गवर्नर रखा। लेकिन लास्ट में औरंगजेब से एक गलती हो गई, और वो गलती वो थी कि उसने वजीर खान को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया, जो एक बहुत ही ब्रूटल इंसान था। और जैसे उसका सिखों से जैसे 36 का आंकड़ा था, उसने वही किया कि उसने गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादों को जिंदा चुनवा दिया। और उसके बाद जो मुगलों और
सिखों में जो टसल शुरू हुई और उसका अंजाम ये रहा कि 1764 में जो पटियाला के रूलर थे जिनका नाम था जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह आलूवालिया के आर्मी के अंडर पटियाला और इस इलाके के काफी लोग एक जुट हुए और उन्होंने आकर के सरहंद के मोर देन 75% ऑफ मॉन्यूमेंट्स को तोड़ दिया, रैंसैक, मतलब दे डिस्ट्रॉयड द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सरहंद। और ये कहा कि जो भी इस पत्थर को उठा के, सतलज एक रिवर है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रोपड़ से गुजरती है, रोपड़ एक जगह है, जो भी फेंकेगा उसको गुरु गोविंद सिंह की दुआ लगेगी। और लोगों ने, सिखों ने यहाँ के पत्थर तक उठा के फेंके। और जो आज ये जो कुछ मॉन्यूमेंट दिख रहे हैं, ये बस समझ लीजिए कि बच गए, नहीं तो आज आर्कियोलॉजिकल एटलस से ये भी हटा दिए जाते सिखों के द्वारा। सिखों ने इस शहर को पूरा का पूरा 1764 में डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ वजीर खान की गलती की वजह से। नहीं तो अगर आज सरहंद अपने एक्चुअल फॉर्म में होता तो आई बेट कि ये आगरा को फेल कर सकता है, ये आगरा को फेल कर सकता है। जब हम ये टूम अगर आप देखेंगे कल, तो आप इसकी ब्यूटी देखना कल, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, इसलिए हम कल फिर लौटेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना ब्यूटीफुल ये टूम था। लेकिन आज सरहंद की जो एक सिग्निफिकेंस हिस्ट्री बुक्स में मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है, जो एक काफी बुरी बात है। अच्छा यूसुफ भाई, ये हाँ। जो पत्थर है, आपने अपनी किताब में मेंशन किया सरहिंदी पत्थर, जी। दिखने में लाखोरी ईंट की तरह लगता है, तो सरहिंदी पत्थर और लाखोरी ईंट पे क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है इनका, दे आर सेम, बस नाम बदल दिया गया है। अच्छा, नाम अभी क्योंकि लाहौर के साइड में से लाखौरी कहते हैं और ज्यादातर हिस्टोरियंस ने इसे लाखौरी ब्रिक्स कहा है। अच्छा। लेकिन असल में इसका इनिशियली सरहंदी ब्रिक्स कहा जाता था। और जितने भी आप पंजाब और हरियाणा के मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, दे आर ऑल मेड बाय दिस ब्रिक्स ओनली। ओके, तो ये थे दोस्तों हमारे यूसुफ शहाब भाई, और हमने आपको इनकी किताब का भी जिक्र किया है। उस किताब को पढ़िएगा, जो भी बात इन्होंने बताई है काफ़ी डिटेल में बताई है, सारी बातें किताबों में भी जिक्र किया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा यूसुफ भाई आपसे मिल करके। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये वाला व्लॉग हम ख़त्म करते हैं, और अगला जो वीडियो आने वाली है वो फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा की आने वाली है, इन कोलैबोरेशन विथ सैर हिंद विथ यूसुफ शहाब भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।